नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास के अंदर। और आज की जो क्लास है वुमेन सुपरवाइजर एग्जाम जो कि 24 जुलाई को होने जा रहा है, उस एग्जाम के लिए एक इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं, जिसके अंदर विगत जो एग्जाम हुए हैं उसमें जो प्रश्न योजनाओं से संबंधित पूछे गए हैं, चाहे वो चिकित्सा विभाग की हो, आईसीडीएस डिपार्टमेंट की हो, या इसके अलावा सामाजिक न्याय सुरक्षा विभाग की हो, या इसके अलावा महिला एवं अधिकारिता डिपार्टमेंट की हो, उन योजनाओं के बारे में क्वेश्चन हमने लेके आए हैं जो पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं, रीट वगैरह में पूछे गए हैं, वनपाल या और भी जो एग्जाम उसके अंदर। साथ ही साथ अभी करंट के चर्चित जो मुद्दे हैं, कुछ प्रश्न हैं, वो भी हमने लिए हैं। और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा मैं लाइव लेके नहीं आ रहा क्योंकि क्वेश्चन है, लेकिन लाइव लेके आएंगे तो क्लास लेंथी हो जाएगी। इस क्लास को मैं जल्दी निकालूंगा, जल्दी 2x की स्पीड के साथ निकालूंगा। इसको अच्छे से आप और फर्स्ट करके देख लेना एग्जाम से पहले। उम्मीद है यहाँ से प्रश्न रिपीट होने के चांसेस बन सकते हैं, तो अच्छे से निकाल देना भाई आप लोग। तो क्लास मैं शुरू करता हूँ। लीजिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने। अभी एक योजना है, कौन सी? अटल पेंशन योजना। ये कब शुरू की गई थी? अटल पेंशन योजना शुरू कब की गई है? 2014, 2015, 2016, 2017। अगर आप सुनोगे तो भी आपको याद रहेगा। आप सफर कर रहे हो, एग्जाम सेंटर पे जा रहे हो, जाते समय 2x स्पीड करोगे तो 80 प्रश्न है, लगभग आपके 35 मिनट में पूरे हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अटल पेंशन योजना मेरे भाइयों ये शुरू कब हुई? 2015 के अंदर शुरू हुई है। अटल पेंशन योजना 2015 के अंदर शुरू हुई है। अब अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची 2 से मिलान करना है। एक में क्या आयु दे रखा है, एक में संज्ञानात्मक विकास की एज दे रखी है। 0 से लेकर 2 वर्ष है, ये स्वेंदी प्रेरक आते हैं। 2 से लेकर 7 वर्ष है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। 7 से 11 है, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आती है साइकोलॉजी के अंदर, संज्ञानात्मक विकास के अंदर। और 11 से 15 है, ये औपचारिक संक्रियात्मक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। राइट आंसर क्या बनेगा? जाट। नेक्स्ट है, सूची 2 को सूची 2 से फर्स्ट को मिलान करना है। एक में प्रतिवर्ष दिए हुए हैं, एक में क्या है विकासात्मक जो क्रम दे रखे हैं। रूटिंग है 3 से 6 महीने में विलुप्त हो जाते हैं। मोरू है 6 से 7 माह में विलुप्त हो जाते हैं। पकड़ना है 3 से 4 माह में विलुप्त हो जाते हैं। और बेबिन्स्की है यह 8 से 12 माह में विलुप्त हो जाते हैं। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका? ए बन जाएगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका? ए बन जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान की जो ज्योति योजना है उसके संदर्भ में आपको कथन पढ़ करके सबसे उपयुक्त का उत्तर का चयन करना है। तो यह है, महिलाओं को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी जिनका कोई लड़का नहीं है या 1-2 लड़कियां हैं या उन्होंने कोई नसबंदी करवा ली है। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार शिक्षा के लिए उनके लिए सहायता भी करेगी। स्टेशनरी का एजुकेशन जो फीस वगैरह भरने में भी सरकार इसमें हेल्प करेगी। सरकारी चिकित्सालयों में फ्री उपचार होगा। और यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की है। देखो पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है। यह गलत है। यह योजना सामाजिक सुरक्षा डिपार्टमेंट की आती है, न्याय की सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की है। तो ABC राइट आंसर क्या बनेगा इसका? 3 नंबर। सूची फर्स्ट को सूची 2 से मिलान करना है। योजना दे रखी है, उन योजनाओं को कब कब शुरू किया गया था उसके अकॉर्डिंग देखना है, मिलान करना है। तो भामाशाह जो योजना है ये 2008 में शुरू हो गई थी। इसमें संशोधन करके 2014-15 आता है, 3 आ जाएगा। देवनारायण स्कूटी योजना है, ये कब शुरू हुई है? 2011-12 के अंदर है, 3 और 4। हमारी बेटियां 2015-16 में हुई थी, 3 4 1। और कौन सी बच गई? कौन सी? अंबेडकर जो योजना है तो ये कब की है? 2021 की है। तो 3 4 3 4 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1 पहला बन जाएगा इसका। राजस्थान में ऊंट के संरक्षण की जो योजना है, ऊंट प्रोत्साहन जो योजना है, जिसमें टोडी के जन्म के ऊपर सरकार क्या करती है? 10,000 रुपए की 2 किस्तों के माध्यम से उनको पैसे देती है प्रोत्साहन के तौर पे। वो योजना के बारे में पढ़ना है। 2022-23 में शुरू की गई थी, करेक्ट आ रहा भी। पीएम मोदी जी ने इसकी घोषणा की, नहीं केंद्र सरकार की नहीं, राज्य सरकार की है, तो गलत आ जाएगा। नवजात टोडिया जो ऊंट का जो बच्चा है उसके जन्म के ऊपर 10,000 रुपए प्रति नवजात ऊंट टोल्डी की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ये भी सही आ रहा है। 2 किस्तों में है प्रोत्साहन राशि, 2 किस्तों में, ये भी सही आ रहा है। प्रत्येक किस्त नगद प्रदान की जाती है, नहीं प्रत्येक किस्त इसमें नगद प्रदान नहीं की जाती। तो यहाँ पे कौन सा बनेगा? ACD। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका? ACD राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राजस्थान की जो विश्वास योजना है वो जरा सुनिएगा। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। एक तो ये आ गया।
ऋण का 50% या अधिकतम 50,000 जो भी कम हो प्रदान किया जाता है। एक ये रहेगा। यह योजना दिव्यांग पुरुषों महिलाओं के लिए है, बिल्कुल दिव्यांग पुरुषों महिलाओं के लिए है। अधिकतम 5 लाख रुपए तक ऋण दिव्यांगजनों को दिया जा रहा है, ये भी करेक्ट आ रहा है। अहिर्ता के लिए मासिक आय 1,000 रुपए प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए, गलत है भाई, इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। तो यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की भी नहीं है और ये कंडीशन भी नहीं है 1,000 रुपए वाली। तो कथन कौन सा करेक्ट है? BCD, BCD। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा? BCD इज राइट आंसर है, BCD। क्वेश्चन नंबर 8, दो कथन दे रखे हैं, एक में अभिकथन ए है, दूसरा उसका कारण आर के रूप में है। तो अभिकथन ए है, इसमें क्या दे रखा है? घर घर औषधि योजना के अंतर्गत तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ के पौधे प्रदान किए गए थे। 4 पौधे थे, 2 के हिसाब से जोड़ा दिया गया था, तो टोटल 8 पौधे दिए गए थे भाई। और यह योजना जनप्रतिनिधियों के सहयोग से सार्वजनिक अभियान के रूप में क्रियान्वित की गई, यानी कि गांव के अंदर जो पौधे बांटे गए, ग्राम विकास अधिकारी के साहब के सहयोग से, सरपंच साहब के सहयोग से, पार्षद के सहयोग से प्रत्येक घर के अंदर पौधे बांटे गए थे। तो सार्वजनिक सुरक्षा के हम कह सकते हैं सार्वजनिक जो अभियान के तहत इसको क्या है, क्रियान्वित किया गया है। तो यह भी करेक्ट है। तो पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, दोनों एक दूसरे की क्या है, रिलेट भी और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो पहला कथन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है, स्कूल विकास जो योजना है, उसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? देखो, SDP स्कूल के सभी पहलुओं के ऊपर अभिकेंद्रित है, स्कूल के जितने जो मुद्दे हैं उसके ऊपर काम कर रही है। RT एक्ट 2009 इस संबंध में एक्ट की धारा 22 के तहत उपबंध प्रदान भी करता है। तो यह बाल अधिकारों के संरक्षण, अवसंरचना और शिक्षक उपलब्धता आदि के ऊपर भी केंद्रित है। और SDP उसी स्कूल के अध्यापक के द्वारा दिया जाता है, नहीं जरूरी नहीं है ये SDP जो स्कूल है उस स्कूल के दौरान होकर के अन्य जो जनप्रतिनिधि, अन्य जो CBO साहब या अन्य जो कमेटी जो नॉमिनेट करती है वो व्यक्ति इसकी प्लानिंग तैयार करते हैं, न कि उसी स्कूल के मेंबर करते हैं। तो ABC राइट कौन सा बनेगा इसका? ABC है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन A है, दूसरा उसका कारण R के रूप में है। तो अभिकथन ए है, राजस्थान सरकार ने अरावली हरित विकास परियोजना शुरू की है। यह प्रश्न दोस्तों अभी 3rd ग्रेड का एग्जाम हुआ था जनवरी 2026 के अंदर, प्रत्येक शिफ्ट में इसका प्रश्न पूछा गया है। तो राजस्थान सरकार ने 2025-26 के बजट में 2025-26 के बजट में इसकी शुरुआत की थी। 250 करोड़ का जो व्यय इसके ऊपर किया गया था इसके लिए। और कारण क्या है? प्रथम वर्ष में इसका जो पूरा जोर है वृक्षारोपण पर है और यह अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के रूप में भी संलेखित है, उल्लेखित भी है। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना। देखो, कथन भी सही है, कारण भी सही है और दोनों एक दूसरे की क्या करते हैं, व्याख्या भी कर रहे हैं। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका? ए बन जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में किन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के वो निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जा रही है, की जाती है। देखो, उसमें RS भी है, IS भी है, नीट भी है, JEE भी है, लेकिन खेल इसके अंदर नहीं है। तो ये बन जाएगा, गेम नहीं है, बाकी सारे इसके अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट है NEP का जो मसौदा जो ड्राफ्ट है, NEP 2020 का जो ड्राफ्ट है 5+3+3+4, 5+3+3+4 ये आ जाएगा, इसका ड्राफ्ट है 5+3+3+4 का। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो यहां देखेंगे दिव्यांगजन समान अवसर संरक्षण और पूर्ण भागीदारी जो अभियान है ये कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था 1996 के अंदर है। नेक्स्ट देखेंगे राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण अधिनियम संस्थान कब जारी हुआ? 1989 के अंदर है। और इसके बाद में राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा जो नियम है ये 2008 के अंदर है। और राजस्थान शैक्षणिक अधीनस्थ सेवा जो नियम है ये कब बने? 1971 के अंदर है। तो ये इसका राइट बन जाएगा। तो कौन सा बनेगा? 4-3-2-1, 4-3-2-1, 4-3-2-1 है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ डिपार्टमेंट दिया हुआ है और दूसरी तरफ क्या दे रखा है? उनकी योजना दे रखी है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की कौन सी योजना है? तो योजना कौन सी आ जाएगी? पालनहार योजना है। स्थानीय स्वशासन की जो योजना है तो वह कौन सी आ जाएगी? इंदिरा रसोई योजना आ जाएगी है। नेक्स्ट, वन विभाग की कौन सी है? तो घर घर औषधि योजना है। योजना आयोग की या आयोजना विभाग की कौन सी है? तो जन आधार योजना आ जाएगी। नेक्स्ट,
राजस्थान सरकार की कृषक उपहार योजना डॉट डॉट करने की एक लक्षित है, निम्न में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। कृषक उपहार योजना है, यह जैविक बीज का वितरण, सस्ती साख प्रदान करती है, नियमित स्वास्थ्य जांच करती है, नहीं, यह कृषि वस्तुओं का मार्केटिंग करती है, उनको विपणन करती है, उनको सेल आउट करती है, बेचती है। और मंडिया भी आती है, ऑनलाइन पोर्टल जिसके माध्यम से सेल करती है। तो ई नाम का पोर्टल भी है जहां पर ये बेचते हैं। नेक्स्ट, गरीबों का खाद्य और पोषण स्तर सुधारने पर लक्षित 3 प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन से हैं? तो गरीबों के लिए हम पढ़ेंगे तो एक तो है सार्वजनिक वितरण कार्यक्रम आ जाएगा, दूसरा है पोषण अभियान आ जाएगा, थर्ड है मध्याह्न भोजन योजना है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना का भी निर्माण इसके अंदर आ जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ये इसके अंदर नहीं आता, तो यहाँ पे ए बी सी इस तीनों इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची 2 से मिलान करना है। स्टार्टअप योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अभी प्रश्न पूछा गया था इसका सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो स्टार्टअप जो योजना है ना, ये शुरू हुई थी कब? 16 जनवरी 2016 को है। प्रधानमंत्री जो मुद्रा योजना शुरू हुई थी ये कब हुई थी? 8 अप्रैल 2015 को। 2-1-2-1-2-1-2-1 नहीं है, 2-1 है। और यहां देखेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार जो अभियान है ये कब शुरू हुआ? मार्च 2020 के अंदर है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना पढ़ेंगे तो यह कब शुरू हुई है? तो यह सितंबर 2014 के अंदर है। नीचे 2 कथन दे रखे हैं, एक अभिकथन ए के रूप में है, दूसरा उसके कारण आर के रूप में उल्लेखित है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में, एक उसके कारण आर के रूप में है। अभिकथन क्या कहता है? अभिकथन कहता है कि पालनहार योजना कठिन परिस्थितियों में फंसे बालकों की सहायता करने हेतु राजस्थान सरकार की नगद हस्तांतरण जो योजना है, और यह योजना केवल एससी जाति के अनाथों के लिए है। दूसरा कारण आर कहते हैं पालनहार योजना में सभी जाति के अनाथ शामिल हैं, न कि एससी के, बल्कि सभी जाति के अनाथ इसके अंदर शामिल है जिनकी माता या पिता या दोनों का देहांत हो चुका हो, और जो व्यक्ति इनको पालन करता हो उसके नाम से है पालनहार योजना है। तो न केवल एससी के लिए, सभी जाति के लिए है जिनके या तो माता का या पिता का या दोनों का इसके अंदर आश्रय न हो, उन्हीं के लिए है। तो यहाँ पे ए सही है, ए और आर दोनों सही है। यहाँ पे ए सही नहीं है और आर सही है, तो ए यहाँ पे सही नहीं है, आर यहाँ पे सही है। राइट आंसर इसका कौन सा बन जाएगा? डी बन जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान में गेहूं दलहन से संबंधित योजना कौन सी है? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो अधिनियम है ना, यह अधिनियम जो पारित हुआ था ना, नेशनल फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है NFSA जो अधिनियम जो पारित हुआ था वो कब पारित हुआ? 2013 के अंदर है। शुरू कब की है? 2007-8 की है। केंद्र और राज्य दोनों की योजना है। नेक्स्ट है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सरकारी सब्सिडी कितनी मिलती है? यह प्रश्न बहुत बार पूछ लिया गया है, कितनी मिलती है? 78,000 की सब्सिडी मिलती है। राजस्थान के कौन से जिले में अमृत वैश्विक प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो राजस्थान के अंदर यह है जयपुर जिले में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 कथन दे रखे। अभिकथन है आयुष्मान वय बंधन योजना 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो वरिष्ठ नागरिक है उनको नगदहीन कैशलेस उपचार प्रदान करते नहीं। 65 नहीं है भाई, 70 आएगा यहाँ पे, ये गलत हो गया एक तो। दूसरा, ऐसी योजना है राजस्थान में समावेशी स्वास्थ्य देखभाल में सहायता करती है। और उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे आर सही है, ए गलत है, तो ए सही नहीं है, आर सही है, इसका डी बन जाएगा। 65 नहीं है, 70 साल के लिए आएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से राज्य सरकार के नवाचार कौन कौन से हैं? विद्यालयों में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए बजटीय आवंटन, मिशन स्टार्ट, कागज विहीन परीक्षा, मांग बुलाए पर विशेष विशेषज्ञ। तो यहाँ पढ़ेंगे, एक तो आ जाएगा मिशन स्टार्ट आ जाएगा भाई, दूसरा कौन सा आएगा? मांग या फिर बुलावे के ऊपर विषय या विशेषज्ञ, बी और डी। सूची फर्स्ट को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ कार्यक्रम दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके उद्देश्य दे रखे हैं। जैसे हम पढ़ेंगे ज्ञान संकल्प पोर्टल, सबको पता होगा सभी, जो आसपास के लोग होते हैं विद्यालय के लिए, भामाशाह विद्यालय में जो सहयोग प्रदान करते हैं। तो यहाँ पढ़ेंगे क्या है? सरकारी विद्यालयों को वित्तीय सहायता दे देना। मीना यहाँ गार्गी पुरस्कार पढ़ेंगे, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देता है बस। और मीना राजू मंच क्या है? बालिका शिक्षा की सहायता के लिए परिवारों को समुदाय में समर्थन जुटाना है।
और इसके अलावा कौन सा गया, निपुण भारत मिशन क्या है, यह बालकों के अधिगम कौशल और उसमें दक्षता को बढ़ाने के लिए है। अगला प्रश्न, राजस्थान में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 अधिसूचित कब किया गया है, लागू नहीं, अधिसूचित कब किया गया है, 29 जनवरी, 29 फरवरी, 29 मार्च या 29 अप्रैल। तो यहां पे राइट आंसर रहेगा 29 मार्च 2011। नेक्स्ट है, दो कथन दे रखे हैं। अभी कथन, आंगनबाड़ी का अर्थ शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा स्थापित आंगनबाड़ी केंद्र से है, नहीं, आंगनबाड़ी केंद्र पढ़ेंगे ICDS महिला अधिकारिता विभाग के द्वारा एकीकृत के रूप में स्थापित आएगा, न कि इनके द्वारा, ये गलत आ जाएगा। कारण, पाठशाला प्रबंधन समिति विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता वाले बालकों की पहचान करती है, ये यहाँ पे करेक्ट है। तो ए सही नहीं है, आर सही है, ए सही नहीं है और आर यहाँ पे सही है। राइट आंसर इसका क्या बनेगा, डी बन जाएगा, राइट आंसर डी बन जाएगा। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची 2 से मिलान करना है। नवजात और शेष अवस्था है, तो यह जन्म से लेकर के 2 वर्ष की आएगी, 0 से लेकर के 2 वर्ष की है। और आरंभिक बालपन पढ़ेंगे तो यह 2 से लेकर के 6 वर्ष का, 2 से लेकर 6 वर्ष का पढ़ेंगे। तो क्या बनेगा, 3 2 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4। राइट आंसर कौन सा बन जाएगा, बी बन जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र किस योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं, तो एकीकृत बाल विकास सेवाओं योजना के तहत स्थापित किए गए हैं, या समावेशी बाल विकास सेवाएं योजना है, या फिर एकीकृत वैश्विक विकास योजना इसके अंदर शामिल है, या फिर समावेशी वैश्विक विकास सेवाएं योजना शामिल है। दोस्तों पीछे प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इन प्रश्नों के आने की प्रायोरिटी है, इनको अच्छे से देख सकते हो। राइट आंसर रहेगा एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची 2 से मिलान करना है। मिलान करने पे उत्तर कौन सा बनेगा, ICDS योजना, RT अधिनियम 2009, IRPWD अधिनियम 2016 जो कि किससे है, दिव्यांगजन से है, और NCPCR। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका, यहां देखेंगे ICDS जो योजना देखेंगे तो वह आ जाए किससे, आंगनबाड़ी केंद्र की पढ़ेंगे, आंगनबाड़ी केंद्र की आ जाएगी, यहाँ पे है, और किसी का आई नहीं रहा यहाँ पे है। और RT अधिनियम पढ़ेंगे तो RT जो अधिनियम देखेंगे तो यह बाल शैक्षणिक अधिकार आ जाएंगे, यहाँ पे बाल शैक्षणिक अधिकार आएंगे। 2 3 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4। राइट आंसर क्या बनेगा, 2 3 1 4। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दे रखे हैं। योजना है अटल पुनरुद्धार और शहरी कायांतरित मिशन अमृत के तहत राज्य वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य था, और इसका लक्ष्य राज्य के हेरिटेज शहर हैं उनको संरक्षण प्रदान करना है और उन्हें पुनर्जीवित करना है। नहीं, अमृत जो योजना है उसका है निर्माण पेयजल से है, जो वाटर सीवरेज है उनसे है, पेयजल से है, सीवरेज से है, न कि हेरिटेज से है। तो कारण गलत है, कथन सही है, और ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। उत्तर क्या आएगा, सी आएगा। ए सही है, आर सही नहीं है, हेरिटेज की नहीं है, सीवरेज पेयजल की है ये शहरों के अंदर। नीचे 2 कथन दिए रखे हैं, अभिकथन ए और आर के रूप में है। अभिकथन है मॉडल विनिमय 2024 राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च की गई एक नवीन पर्वतीय नीति है, और राजस्थान सरकार की यह नवीन पर्वतीय नीति भूखंड के रूप में पहाड़ियों के उपयोग का अनुवीक्षण जांच करने पर लक्षित है। तो यहाँ पे ये भी कथन भी सही है और कारण भी सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। तो ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 कथन वाली है। राजस्थान सरकार ने सामुदायिक कार्यक्रम के दौरान प्लास्टिक के उपयोग के ऊपर रोक लगाने के लिए 1000 ग्राम पंचायतों में स्टील बर्तन बैंक योजना शुरू की है। बिल्कुल शुरू की है, और राजस्थान में प्रथम स्टील बैंक खैराबाद पंचायत समिति कोटा में खोला गया, यह भी करेक्ट है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान दर्पण की विशेषता चुनिएगा। ज्ञान दर्पण एक समग्र डिजिटल पोर्टल है, यह विद्यालयों में तकनीकी एकीकरण का अनुसमर्थन करता है, और यह मंच शिक्षा के आधुनिकीकरण पर परिलक्षित है, और यह RBSE के साथ कार्य नहीं करता है। बिल्कुल करता है, यह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ मिलकर के ही कार्य करता है। ये यहाँ पे गलत आ जाएगा, ABC तीनों सही है, ABC तीनों सही है, चौथा गलत हो जाएगा। ये RBC के साथ कार्य करता है, ये राइट रहेगा। फिर यहाँ पढ़ेंगे योजना, इंस्पायर मानक अवार्ड पढ़ेंगे, इंस्पायर मानक अवार्ड पढ़ेंगे तो यह विज्ञान नवाचार का है, और अटल जो टिंकरिंग लैब पढ़ेंगे
तो यह क्रिएटिविटी का केंद्र आ जाएगा यहाँ पे। राष्ट्रीय आविष्कार जो योजना पढ़ेंगे गणित और विज्ञान को प्रोत्साहन देती है। और एकलव्य जो अवार्ड पढ़ेंगे, एकलव्य जो अवार्ड देखेंगे, एकलव्य जो अवार्ड पढ़ेंगे तो यह कक्षा 10 और 12 में अकादमिक टॉपर को दिए जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित योजनाओं को कालक्रम के अकॉर्डिंग सेट करना है। देखो भाई, भामाशाह योजना पहले शुरू हुई थी 2008 के अंदर, फिर इसमें संशोधन करके 2014-15 में वापस शुरू हुई थी यहाँ पे है। और मुख्यमंत्री हमारी जो बेटियां योजना है ये 2015 में शुरू हुई थी यहाँ पे। और देवनारायण स्कूटी योजना है ये 2011 के अंदर शुरू हुई थी, 2011 के अंदर। और प्रखर राजस्थान जो अभियान पढ़ते हैं 2025 के अंदर है, 2025 के अंदर। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका? ए, सी, बी और डी। ए सी बी डी, ए सी बी डी, ए सी बी डी, ए सी बी डी इज राइट आंसर, ए सी बी डी। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची 2 से मिलान करना है। माध्यमिक चरण, आधारभूत चरण, तैयारी की शुरुआती का चरण, मध्यम चरण है। तो यहां देखेंगे माध्यमिक जो चरण पढ़ेंगे तो यह कौन सा 9 से लेकर के 12 तक का आ जाएगा है। आधारभूत चरण देखेंगे कौन सा आ जाएगा 1 से लेकर के 2 तक का आ जाएगा यहाँ पे है। और तैयारी की शुरुआती चरण पढ़ेंगे 3 से लेकर के 5 तक का। मध्यम चरण कौन सा आ जाएगा 6 से लेकर के 8 तक का यहाँ पे 5+3+3+4। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी योजना में सरकारी या सूचीबद्ध चिकित्सालयों में जन्मी कक्षा 12 तक सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत कन्या बालिकाओं को 1.5 लाख रुपए प्रदान करते हैं 7 किस्तों के माध्यम से? वो कौन सी है? लाडो प्रोत्साहन योजना। और यह योजना शुरू कब हुई थी? 1 अगस्त 2024 को। पुराना जो इसका नाम था वो क्या नाम था? राजश्री योजना। तो पहले यह राष्ट्रीय योजना के नाम से थी, बाद में इसका नाम कर दिया लाडो योजना। 1 अगस्त 2024 को है। नेक्स्ट एसीसी बहुत फेमस, ट्रेंडिंग भी रहा है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन काफी चर्चित भी रहा है, देख लेना। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। नेक्स्ट है 2 कथन दे रखे हैं। एक है इंस्पायर अवार्ड युवा विद्यार्थियों की विज्ञान में अभिरुचि को बढ़ावा देता है तथा उनकी विज्ञान संबंधित परियोजनाओं का अनुसमर्थन करता है। यह योजना विज्ञान संकाय कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों को लक्षित करती है, नहीं कक्षा 6 से लेकर के 10 तक को करती है। यह गलत है, यह सही है। इसमें ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। राइट आंसर कौन सा बन जाएगा इसका? सी बन जाएगा। राइट आंसर कौन सा बनेगा? सी बनेगा। नेक्स्ट है मिलान करना है। तो गार्गी जो पुरस्कार पढ़ेंगे, गार्गी पुरस्कार पढ़ेंगे कौन से डिपार्टमेंट का है, अनुप्रति योजना किसकी है और BW किसकी है? तो गार्गी पुरस्कार पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा विभाग का है। अनुप्रति योजना किसकी है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता डिपार्टमेंट की है। BOCW किसकी है? श्रम विभाग की है। तो 1 3 2 1 3 2 1 3 2 राइट आंसर बी बनेगा। नेक्स्ट है NEP 2020 के उपबंध है। NEP के प्रत्येक विद्यालय का जो स्तर है 30:1 से कम PTR सुनिश्चित किया जाएगा। सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े दुर्बल विद्यार्थियों की बड़ी संख्या वाले क्षेत्रों में 25:1 यानी कि 25 बच्चों के ऊपर एक टीचर होगा और कम PTR का लक्ष्य रखा गया है। PTR का मतलब क्या है? पीपल और टीचर का, यानी कि बालक और शिक्षक का जो रेशो है वो रखा गया है। नवीन शिक्षा शास्त्रीय जो पाठ्य संरचना है 5+3+3+4 है, ना कि 5+3+4+3 है। ये गलत है, यहाँ पे ये गलत है। तो यहां देखेंगे A, B और C। ABC राइट आंसर है। ये जो नवीन शिक्षा शास्त्रीय जो पाठ्यचर्या की संरचना है 5+3+3+4 वाली यहाँ पे गलत दे रखी है। इसके बाद में है RT अधिनियम कब लागू हुआ? तो RT अधिनियम लागू कब हुआ है? 2010 के अंदर दोस्तों ये लागू किया गया है। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 के अनुसार विद्यालय में प्रवेश के लिए आयु के साक्ष्य क्या क्या है? देखो भाई, आंगनबाड़ी का रिकॉर्ड भी है, ममता कार्ड भी आता है ना इसके अंदर। माता पिता अथवा अभिभावक द्वारा बालक की आयु की घोषणा भी होती है, उनके वो लेटर पैड पे या स्टाम्प के ऊपर ये घोषणा भी करते हैं, वो भी मान्य है। चिकित्सालय या सहायक परिचारिका के दाई जो ANM है उसका जो पंजिका का रिकॉर्ड जहां बच्ची का जन्म हुआ है वो भी इसके अंदर आ जाएगा। आधार नहीं है तो ABC राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के तहत ये करंट के प्रश्न है, किस क्षेत्र में लेपर्ड या तेंदुआ का संरक्षण रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया गया है? तो अमरख महादेव ये कंजर्वेटिव रिजर्व कहां पे? उदयपुर के अंदर है।
बैलों से खेती। राजस्थान सरकार नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए, बैलों से खेती को बढ़ावा देने के लिए जो प्रति किसान है उनको सरकार देती है 30,000 रुपए प्रदान करती है पर ईयर। नेक्स्ट है 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 किस संबंधित है? लोकसभा और विधानसभा में ईबीसी के लिए, लोकसभा विधानसभा में एससी या एसटी के लिए, लोकसभा विधानसभा में महिलाओं के लिए है दोस्तों, महिलाओं के लिए। तो 106वां संविधान संशोधन है, यह लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण है, उससे संबंधित है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची 2 से मिलान करना है, सूची फर्स्ट को सूची 2 से मिलान करना है। भारतीय खेल प्राधिकरण पढ़ेंगे तो यह दिल्ली के अंदर साई जिसको बोलते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला के अंदर है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहां पे? इंफाल के अंदर है। और ऊंचा संस्थान कहां पे है? सिलारू के अंदर है। तो कौन सा बन जाएगा? 1 2 3 4। निम्नलिखित में से कौन सी योजना राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा योजना का भाग नहीं है? देखो ये योजना भी है, पालनहार योजना भी है, छात्रवृत्ति योजना शिक्षा विभाग की है, और अनुप्रति योजना भी नहीं है। तो ए और बी, तो ए और बी नहीं है, बाकी सी और डी है। दोनों योजनाएं सामाजिक सुरक्षा योजना का भाग है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ योजना दे रखी है, जैसे कलेवा जो योजना है वो किसकी है? स्वास्थ्य विभाग की है। अनुप्रति जो योजना पढ़ेंगे, अनुप्रति जो योजना पढ़ेंगे तो यह किसकी आ जाएगी? शिक्षा विभाग की आ जाएगी है। ज्योति योजना किसकी है? सामाजिक सुरक्षा विभाग की है। और विश्वास योजना किसकी है? तो यह रोजगार विभाग की है। तो कौन सा बन जाएगा इसका? 4 3 2 1, 4 3 2 1 है। नेक्स्ट दो कथन दे रखे हैं। राजस्थान में विद्यार्थियों के कल्याण के लिए अनुप्रति योजना शुरू की गई है शिक्षा विभाग की। अनुप्रति योजना किसकी है? शिक्षा विभाग की शुरू की गई है। और योजना दिव्यांग पुरुष और महिलाओं पे नहीं है, विश्वास योजना वाला पार्ट नहीं है यहाँ पे, तो ये गलत है, यहाँ पे कथन ही सही है। तो यहाँ पे ए सही है, आर सही नहीं है, सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है एनपीसीडीसीएस का पूर्ण रूप और गैर संचारी रोग के अंतर्गत एक कार्यक्रम कौन सा है? देखो मैं बता देता हूं इसका क्या बनेगा। कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और आघात की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम है, इसको आप अच्छे से देख लेना। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, राष्ट्रीय वर्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सी 3 मुख्य रणनीति अपनाई जाएगी? तो यहां देखेंगे निवारक और प्रोत्साहन देखभाल आ जाएगा, और बीमारी का प्रबंधन आ जाएगा, निःशुल्क चिकित्सा उपचार, चिकित्सा पुनर्वास, चिकित्सा हस्तक्षेप, सूचना शिक्षा और संचार। चौथा भी है, पांचवा भी है। इसमें निःशुल्क चिकित्सा उपचार इसके अंदर नहीं है भाई। तो 1 2 4 5, 1 2 4 5 इस राइट आंसर है। मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य कार्यक्रम का सही क्रम कौन सा है? ये प्रश्न पीछे आया हुआ था, मैं खाली उत्तर ही लगा रहा हूं। उसका राइट आंसर कौन सा बनेगा? ए बन जाएगा। सही सीक्वेंस कौन सा बनेगा? इसका ए है। देखो कुछ क्वेश्चन करवाने का उद्देश्य ये भी है, कुछ क्वेश्चन पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं, क्या पता रिपीट भी हो जाए, तो एक बार ये देख लेना। आप कई बार क्या पढ़ा हुआ प्रश्न है, देखा हुआ प्रश्न थोड़ा माइंड में रहता है, और ये छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2021 और 24 की उपलब्धियों के बीच के अकॉर्डिंग निम्न में से कौन सा सही नहीं है? इसमें सारे सही आ जाएंगे, एक गलत रहेगा टिक्के करने के बाद। तो मार्च 2024 तक 225 करोड़ कोविड टिक्के लगाए गए, ये कथन इस स्टेटमेंट इसके अंदर गलत आ रहा है, बाकी सारे इसमें करेक्ट आ जाएंगे, देख लेना। ठीक है, अब है आरसीएच रजिस्टर 2.0 निम्नलिखित के पंजीकरण और प्रदान की गई सेवाओं को रिकॉर्ड करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें तीनों आ जाएंगे, योग्य दंपति, गर्भवती महिला और बच्चा, तीनों के लिए यहाँ पे आ जाएगा, तीनों राइट यहाँ पे है। कॉलम फर्स्ट में दिए गए शब्द को कॉलम 2 में मिलान करना है। यहां पढ़ेंगे प्रयुक्त शब्द, दूसरा क्या है? कार्यात्मक परिभाषा दे रखी है। उत्तर बनेगा 3 1 2 4, 3 1 2 4। मिर्गी, चेतना में कमी के साथ ऐंठन होना, इसका है फर्स्ट बी। तो निमोनिया का पढ़ेंगे, यहाँ पे एक आ जाएगा। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया, वायरस और कवक के कारण होने वाला फेफड़ों का संक्रमण पढ़ेंगे। सोप पढ़ेंगे यहाँ पे, तो शरीर के किसी भी हिस्से में सूजन या गड्ढेदार या गैर गड्ढेदार है। और एक्लेम्पसिया पढ़ेंगे यहाँ पे, तो उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था का संकेत है, जिसकी विशेषताएं ऐंठन, उच्च रक्तचाप और प्रोटीन में है। नेक्स्ट इसके बाद में है जननी सुरक्षा योजना के तहत नगद सहायता के लिए पात्रता मानदंड अस्पताल के मानदंडों की उपेक्षा करते हुए है। निम्न प्रदर्शन वाले राज्यों में प्रसव कराने वाली सभी गर्भवती महिलाएं
निम्न प्रदर्शन वाले राज्यों में प्रसव करने वाली सभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गर्भवती महिलाएं उस प्रदर्शन वाले राज्यों में 19 वर्ष और उससे अधिक आयु की गरीबी रेखा से नीचे की गर्भवती महिलाएं हैं। तो इसमें आ जाएंगे 1, 2 और 3 सारे आ जाएंगे। है भारत सरकार ने जननी सुरक्षा कार्यक्रम कब लॉन्च किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, जून 2011 में। राइट आंसर क्या रहेगा? जून 2011 के अंदर है। जून 2011 में जननी शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया। राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई, राजस्थान सरकार ने शुरू की गई है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना यहां देखेंगे NFHS 5 2020 और 21 के अकॉर्डिंग राजस्थान में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार जीवित जन्मों पे कितनी है? 30.3। थोड़ा फैक्ट है, अच्छे से देख लेना, 30.3 है। मातृ मृत्यु दर 2014-16 में प्रति 1 लाख इकाई 2.5 सैकड़ा 10,000 लाख 1 लाख जीवित जन्मों पर कितने से घट करके 2018-20 में 1 लाख जीवित जन्मों पर हो गई है, तो 130 और 97। नेक्स्ट, IUCD को पुनर्स्थापित करने की राष्ट्रीय रणनीति के लक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन फर्स्ट कहता है कि अंतराल विधियों की अपूर्ण आवश्यकता को कम करना, TFR के अतिरिक्त IMR और IMMR में कमी करके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। यहाँ पे दोनों ही कथन सही आ जाएंगे। नेक्स्ट है, कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में कुल प्रजनन दर TFR अभी भी NFHS 2019 से 21 के 2.1 या सबसे अधिक है? ये देख लेना, काफी चर्चा में रहा है, काफी चर्चित रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के सांख्यिकी परिशिष्ट के अकॉर्डिंग तो कितने आ जाएंगे? राज्य 5 आ जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है, संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम का पूरा नाम क्या है? नेशनल लेप्रोसी एडिकेशन प्रोग्राम। संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के दृष्टिकोण के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। टीबी से पीड़ित लोगों को उत्तम स्तर की सहायता देखभाल मिलती है, करेक्ट है। टीबी से पीड़ित लोगों को सरकारी अस्पताल में विशेष सहायता नहीं मिलती यहाँ पे, तो केवल कथन एक ही राइट है। कथन एक सही है, परंतु कथन दूसरा इसके अंदर क्या गलत है। नेक्स्ट है, मिलान करना है। देखो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मैंने लगा रखा है, इसको देख लेना, प्रश्न रिपीट हो सकता है। उत्तर मैंने लिख दिए वहां पे। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, तो ये कब शुरू हुआ? फरवरी 2013 के अंदर। फिर राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, यह कब हुआ? जनवरी 2014 के अंदर है। राष्ट्रीय जननी शिक्षा कार्यक्रम कब शुरू हुआ? जून 2011 में। पीछे मैंने प्रश्न करवा दिया। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य जो मिशन की बात करेंगे, यह कब शुरू हुआ? अप्रैल 2005 के अंदर। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, छप सकता है, मैं बार बार कह रहा हूं, इसको जरूर देख लेना, बारीकी से देख लेना। यहाँ पे उत्तर रहेगा 3, 1, 2, 4। नेक्स्ट, इसके बाद में रिक्त स्थान भरिएगा। 2014 में विश्व स्वास्थ्य सभा ने टिब्बी को ... करने की व्यापक टिब्बी को समाप्त करने की व्यापक नीति को मंजूरी दी एवं यह 20 वर्षीय कार्यक्रम टिब्बी के कारण शून्य मृत्यु, बीमारी और पीड़ा को समाप्त करने का बनाया गया। तो समाप्त और शून्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से NHM के घटक हैं। NHM के घटक पढ़ेंगे, सारे आ जाएंगे भाई। 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे इसके NHM के घटक हैं। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, शिशु मृत्यु दर IMR को निम्नवत परिभाषित किया जाता है। प्रति हजार सजीव जन्मों में 5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु की संख्या, प्रति हजार सजीव जन्मों में 1 वर्ष से कम आयु की मृत्यु की संख्या, प्रति हजार जनसंख्या पर जीवित शिशु मृत्यु की संख्या और प्रति 1000 जनसंख्या पर नवजात मृत्यु की संख्या है। तो यहाँ पे पढ़ेंगे शिशु मृत्यु दर पढ़ेंगे तो प्रति 1000 सजीव जन्मों में 1 वर्ष से कम आयु की मृत्यु की संख्या। इस राइट आंसर क्या बनेगा? बी बन जाएगा। अगला है, जल जनित रोगों को रोकने में कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? क्लोरीनीकरण है। यहाँ पे क्लोरीनीकरण है। मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं की अवधारणा सबसे पहले किसने दी है? बोरे कमेटी ने 1946 में दी थी। और इसके बाद में है 2 कथन दे रखे हैं। राजस्थान सरकार ने 5 जून 2025 को 2 सप्ताह का वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया था। बिल्कुल शुरू किया था ये गंगा दशमी पर। और बिशलपुर टोंक से, अच्छा सॉरी, ये तो 25 का है। और 5 जून 2026 का कहां से हुआ था? बिशलपुर टोंक से हुआ था ये।
और ये शुरू हुआ था जमुआ रामगढ़ जयपुर से उस समय। इसके बाद में इसका उद्देश्य परंपरागत जल संसाधनों का पुनरुद्धार करना है और वाटर रिसोर्स इनको जो स्ट्रक्चर है उनको मॉडिफाई करना है, तालाब, कुंड, बावड़ी वगैरह है उनको पुनरुद्धार करना है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नीचे दो कथन दे रखे हैं। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2019 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य डिजिटल संचार अवसंरचना की त्वरित वृद्धि करना, डिजिटल विभाजन कम करना, डिजिटल सशक्तिकरण सुगम करना और सभी के लिए सार्वभौम पहुंच सुनिश्चित करना। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची 2 से मिलान करना है, उत्तर बनेगा बी इसका। दिव्यांगजन जो अधिनियम है, दिव्यांगजन जो अधिनियम है तो यह कब का है? 1995 का, 1995 का है। दिव्यांगजन अधिकार जो अधिनियम है तो ये देखेंगे कब का है, तो यह 2016 का है। और राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान जो अधिनियम पढ़ते हैं तो यह कब का है? 1989 का। बाल अधिकार संरक्षण जो आयोग अधिनियम है तो ये जो है वो कब का है? 2005 का। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका? बी बन जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दे रखे हैं, अभिकथन और आरण है। राजस्थान सरकार ने 2019 में जन सूचना पोर्टल शुरू किया गया था और जन सूचना पोर्टल का उद्देश्य क्या है? सामाजिक जो ऑडिट है अंकेक्षण के साथ साथ में यह सुविधा आम लोगों को उपलब्ध करवाना है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। और इसके बाद में 70 नंबर है, राजस्थान सरकार की कालीबाई भील उड़ान जो योजना है उसके बारे में कथन पे विचार करना है, सही कथन का चयन करना है। इस योजना के तहत 10 से लेकर के 45 साल तक ये प्रश्न पूछा भी गया है, एज ग्रुप कितना है, एज फैक्टर कितना है। 10 साल की बालिका से लेकर के 45 साल तक की महिला इसके लिए प्रभावी रहेगी उड़ान योजना में सैनिटरी नैपकिन जिनको मिलता है। और इसके बाद में महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन प्रदान किया जाता है। और राजस्थान का पहला जो पेड बैंक राजस्थान का पहला है वो कहां बना था? डोडावाली गांव में बनाया गया था पहला पेड बैंक। और मासिक जो धर्म, स्वास्थ्य, गरिमा और शिक्षा को बढ़ावा देता है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। राजस्थान चिकित्सा सेवाएं निगम और आजीविका सैनिटरी नैपकिन प्रदान करेंगे, बिल्कुल करेक्ट है। और यह निःशुल्क नैपकिन आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों सहित विभिन्न संस्थाओं को प्रदान किए जाते हैं। एक महीने के अंदर कितनी संख्या मिलती है? 12 मिलते हैं, एक महीने के अंदर है। तो ए बी सी डी, ए बी सी डी, राइट आंसर क्या आएगा? ए बी सी डी आ जाएगा, यहाँ पे है। 78 पालनहार योजना के तहत 0 से लेकर के 6 वर्ष के जो आयु वर्ग के अनाथ बालकों को विद्यालय में नामांकित होने पर कितनी धनराशि मिलती है दोस्तों? तो यह मिलती है प्रति महीने उनको 1500 रुपए मिलते हैं। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अंत्योदय परिवारों, आस्था कार्ड धारकों और अन्य श्रेणियों के बीपीएल परिवारों को बेटियों के विवाह के लिए कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो कितना आ जाएगा? 21,000 रुपए है। और आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, डॉक्टर श्वेताबेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उसमें से सही कथन का चयन करना है। राज्य सरकार सवर्ण हिंदुओं और एससी के अन्य व्यक्तियों के बीच में अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देती है, करेक्ट है ये भी। नेक्स्ट, 31 मार्च 2023 तक पंजीकृत विवाहों के लिए प्रति युगल 5 लाख रुपए तक का प्रोत्साहन किया जाता था, बिल्कुल करेक्ट है। वर्ष 2025-26 के दौरान दिसंबर तक 14.70 करोड़ की राशि इसमें अभी आ चुकी है, ये भी करेक्ट है। अप्रैल 2023 के पश्चात में पंजीकृत विवाहों के लिए प्रोत्साहन जो राशि है वो 5 लाख है, 50 नहीं है, 5 लाख से बढ़ा के इतनी कर दी है, 10 लाख कर दी है, 10 लाख कर दी है, प्रति युगल है, तो ये इसमें गलत है। तो इसमें ए बी सी, राइट आंसर क्या बनेगा? ए बी सी, सी बन जाएगा। तो ये बड़े बड़े ज्यादा 80 क्वेश्चन थे, पीछे एग्जाम प्रश्न पूछे भी गए हैं, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट करवाया है ताकि कल का दिन है, परसों आपका एग्जाम है, एक बार नजर डाल देना। कई बार क्या है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो जाते हैं और एक आपको आइडिया लग जाता है, या आइडिया लग गया होगा कि अभी वर्तमान के अंदर बोर्ड प्रश्न किस प्रकार के पूछ रहा है। उम्मीद करेंगे ये क्लास आपके एग्जाम के अंदर हेल्प करेगी। इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छा करना, कंपटीशन इतना है नहीं, सीरियस बच्चे कम है इसके अंदर, जो बच्चे सीरियस है अपने विवेक का, अपनी मेहनत के ऊपर बिलीव करें, जो आपने मेहनत की है अच्छे तरीके से वो वहां पे आपको आजमानी है और ईश्वर आपका साथ देगा। हम सबकी दुआएं आपके साथ में है। ऑल द बेस्ट, गुड लक।